जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं नए टॉपिक की सीरीज लाया हूँ। मित्रों, सीरीज ये है कि लड़के और लड़की की जब शादी होती है तो उससे पहले अष्टकूट मिलान या मेलापक मिलान यानी कुंडली मिलान की एक सिस्टम है। कुंडली मिलान की एक प्रथा है। ये प्रथा सही भी है, उचित भी है, करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लड़का अलग है, लड़की अलग है, दोनों के गुण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दोनों में विचारधारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दोनों में प्यार है कि नहीं है, सब कुछ देखने के लिए एक अच्छा ज्योतिषी के माध्यम से कुंडली मिलान करवाना ज़रूरी है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि विवाह पूर्व कुंडली मिलान में अष्टकूट या मेलापक मिलान जरूरी है या नहीं है, इसका आज डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, विवाह पूर्व कुंडली मिलान या गुण मिलान को अष्टकूट मिलान या मेलापक कहते हैं। इसमें लड़के और लड़की के जन्मकालीन ग्रहों तथा नक्षत्रों में परस्पर साम्यता, मित्रता तथा संबंध पर विचार किया जाता है। शास्त्रों में मेलापक के दो भेद बताए गए हैं, एक ग्रह मेलापक तथा दूसरा नक्षत्र मेलापक। इन दोनों के आधार पर लड़के लड़की की शिक्षा, चरित्र, भाग्य, आयु तथा प्रजनन क्षमता का आकलन किया जाता है। तो नक्षत्रों के अष्टकूट तथा 9 ग्रहों के रहस्य को व्यक्त करते हैं। अष्टकूट मिलान यानी मेलापक सूत्र के दोनों के आपसी गुण धर्म को 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 गुण जन्म राशि एवं नक्षत्र पर आधारित है। दोनों की कुंडली में जन्म समय नक्षत्र जिस राशि एवं नक्षत्र में होता है उन्हें जातक की व्यक्तिगत राशि एवं नक्षत्र कहा जाता है। 8 गुणों को क्रमशः 1 से 8 अंक दिए जाते हैं, जो कुल मिलाकर 36 होते हैं। प्रत्येक गुण के अलग अलग अंक निर्धारित हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इन 36 अंकों में से कम 18 या 19 अंक मिल जाने से मिलान को ठीक माना जाता है, लेकिन इसके लिए उसका नाड़ी मिलान होना जरूरी बताया गया है। मित्रों, आपको बता दूं कि अष्टकूट मिलान में वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, बटुक और नाड़ी का मिलान किया जाता है। मतलब अभी हम जानते हैं कि अष्टकूट मिलान ही काफ़ी नहीं है। कुंडली में मंगल दोष देखा जाएगा लड़का लड़की का, फिर दोनों का सप्तम भाव देखा जाएगा, सप्तमेश देखा जाएगा, सप्तम भाव में बैठे ग्रह देखे जाएंगे, सप्तम और सप्तमेश को देख रहे ग्रहों और सप्तमेश की युति देखी जाएगी, और लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह देखा जाएगा और लड़की की कुंडली में गुरु ग्रह देखा जाएगा। तो मित्रों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अष्टकूट मिलान में कुल 36 अंकों का वितरण इस प्रकार किया गया है। वर्ण 1, वश्य 2, तारा 3, योनि 4, मैत्री 5, गण 6, बकुट 7 और नाड़ी 8। ये टोटल मिला के 36 अंक हो जाते हैं। 36 अंक में से जो भी कुंडली मिलान करके जो निकलेगा, जो नंबर अंक प्राप्त होंगे, उस हिसाब से कुंडली मिलान किया जाएगा। मित्रों, अब एक एक का अलग अलग डिस्कस करते हैं कि वर्ण किसको कहेंगे। कि वर्ण का अर्थ होता है स्वभाव और रंग। वर्ण 4 होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लड़के या लड़की की जाति कुछ भी हो, लेकिन उसका स्वभाव और रंग उक्त 4 में से एक होगा। मिलान में इस मानसिक और शारीरिक मेल का बहुत महत्व है। ये रंग का इतना महत्व नहीं है जितना कि स्वभाव का महत्व है। ठीक है मित्रों, तो स्वभाव देखने के लिए वर्ण देखा जाता है। अगर ये दोनों में मिल गया तो 1 अंक मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा देखा जाएगा वश्य। तो वश्य का संबंध भी मूल व्यक्तिगत से है। वश्य 5 प्रकार के होते हैं: चतुष्पाश, कीट, वंचर, द्विपाद और जलचर। जिस प्रकार कोई वंचर जल में नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई जलचर जंतु कैसे वन में रह सकता है। तो वश्य का भी अपन को देखना चाहिए। वश्य क्या करता है कि आकर्षण और नियंत्रण का कारक है वश्य। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तारा। तारा का संबंध दोनों के भाग्य से होता है। जन्म नक्षत्र से 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 प्रकार की तारा बनाई जाती है, जिनमें जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययरी, वध, साधक, मित्र और अमित्र। वर के नक्षत्र से वधु और वधु के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक तारा गिनने पर विपत, प्रत्ययरी और वध नहीं होना चाहिए। शेष तारे ठीक माने गए हैं। तो तारा आदर, भाग्य दोनों अपने रिश्तों के लिए कितना प्रयास करेंगे, तो तारा का भी महत्व बताया गया है
इस अष्टकूट मिलान में। अब मित्रों बात करते हैं योनि की। योनि का संबंध संभोग से है मित्रों। जिस तरह कोई जलचर का संबंध वनचर से नहीं हो सकता, उसी तरह से ही संबंधों की जांच की जाती है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के आधार पर 13 योनियां निर्धारित की गई है। तो योनि वैवाहिक सुख और शारीरिक क्षमता दिखाता है। तो योनि का भी बहुत बड़ा महत्व है मित्रों। पांचवा आता है मैत्री। मैत्री पांचवा आता है, जिसमें राशि का संबंध व्यक्ति के स्वभाव से है। लड़के और लड़कियों की कुंडली में परस्पर राशियों के स्वभाव की मित्रता और प्रेम भाव को बढ़ाती है और जीवन को सुखमय और तनाव रहित बनाती है। मित्रों छठा आता है गण। गण आता है, तो गण में हम बताएंगे कि गण का संबंध व्यक्ति तथा सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। गण तीन प्रकार के होते हैं, देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। अब मित्रों सातवें प्रकार की बात करते हैं बकुट। बकुट का संबंध जीवन और आयु से होता है। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे का संग कितना रहेगा, यह बकुट से जाना जाता है। दोनों की कुंडली में राशियों का भौतिक संबंध जीवन को लंबा करता है और दोनों में आपसी संबंध बनाए रखता है। और मित्रों आठवां और अंतिम पॉइंट मिलता है नाड़ी का। नाड़ी का संबंध संतान से होता है। दोनों के शारीरिक संबंध से उत्पत्ति कैसे होगी, ये नाड़ी पर निर्भर करता है। शरीर में रक्त प्रवाह और ऊर्जा का विशेष महत्व है। दोनों की ऊर्जा का मिलान नाड़ी से ही होता है, इसलिए कहते हैं कि नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। तो मित्रों ये टोटल 8 प्रकार के अष्टकूट मिलान है। तो जैसा कि हम अपने वीडियो का पॉइंट यही है कि अष्टकूट या मेलापक करना जरूरी है या नहीं है। तो मित्रों ये 8 प्रकार के पॉइंट से हम जान सकते हैं कि मेलापक करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि दोनों में शारीरिक क्षमता देखी जाती है, दोनों में प्रेम देखा जाता है, दोनों के विचार आचार मिलने चाहिए वो देखा जाता है। और उसके बाद में ये कम से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए, 18 पॉइंट तो मिलने ही चाहिए। 18 के बाद में क्या देखा जाता है कुंडली में, लड़के और वर और वधू की कुंडली में यह देखा जाता है कि दोनों मांगलिक तो नहीं है। मांगलिक होने के बाद में दोनों को देखा जाता है कि सप्तम भाव कैसा है, सप्तम भाव में बैठे ग्रह कौन कौन सी राशियां के लेके बैठे हैं, उच्च है नीच का है, और लग्नेश को भी देखेंगे। फिर अगर वर है मतलब लड़का है तो शुक्र की स्थिति देखेंगे, और लड़की है तो गुरु की स्थिति देखेंगे। ये सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालने के बाद ही एक अच्छा कुंडली मिलान किया जा सकता है। हर कोई ऐसे ही कुंडली मिलान सॉफ्टवेयर के आधार पर नहीं कर दिया जाता है कि इसमें जो डिस्कस निकाला, फाइनल निकाला, वो आप कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से ही कुंडली मिलान करें ताकि बाद में कोई समस्या नहीं आए, बाद में कोई तकलीफ नहीं आए। तो मित्रों मैंने आपको बताया कि अष्टकूट मिलान जरूरी क्यों है, मेलापक जरूरी क्यों है, इस कारण से जरूरी है, काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आप फाइनल डिसीजन नहीं लें, अच्छी ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से ही आप निर्णय निकालें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आए तो अच्छे से शेयर करें ताकि आप घर बैठे ही कुंडली मिलान कर सकें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप घर बैठे ही कुंडली मिलान करें और कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे नंबर फ्रेश हो रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या है, इसके समाधान चाहिए तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से अच्छे परामर्श देने की कोशिश करूँगा। अष्टकूट मिलान का और भी आगे से वीडियो लाऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।